नमस्कार। आज का ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। हर वीडियो ही वैसे तो आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ जानकारी देने वाला होता है। लेकिन आज का ये वीडियो जो है वो मेरे दिल के बहुत करीब है। बिकॉज़ इस कॉम्बिनेशन पे जब मैं बात करती हूँ ना या फिर मैं देखती हूँ लोगों के चार्ट्स, तो मेरा मन जो है वो अंदर से कई बार डर जाता है। और मैंने देखा है कि इसके साथ-साथ ये जो कॉम्बिनेशन है, ये इंसान को अगर चाहे तो गड्ढे से उठाकर एक मंदिर के गुंबद तक पहुँचा दे और अगर ये कॉम्बिनेशन चाहे तो वो गुंबद से उठाकर उसको गड्ढे में गिरा दे। ऐसी बहुत सारी कॉम्बिनेशंस आपने ज़िंदगी में देखे होंगे, लेकिन इसके साथ-साथ कुछ ऐसे हम लोग जब इस प्रोफ़ेशन में है ना, तो कुछ चीज़ें हम लोग ऐसी देखते हैं कि जब ना जिस समय पर हमें भी जो है ना थोड़ा-सा हम लोगों को सोच समझ के जो है वो क्लाइंट्स के साथ जो है वो बात करनी होती है कि कहीं न कहीं उसको उसका मनोबल जो है वो टूट ना जाए और उसका मनोबल जो है वो कहीं न कहीं वो हमारे पास आया है तो हम उसको मोटिवेट करके ही भेजें। तो बहुत बात हो गई, सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, नीचे दिए व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम चैनल को प्लीज़ जॉइन करिए। आप लोगों को बहुत सारी अपकमिंग फ्री वर्कशॉप्स वहाँ पे लिंक मिलेगा। बहुत सारे लोग कहते रहते हैं हम लोगों ने फ्री क्लासेस करनी है, फ्री कोर्स करना है, तो वो सभी हम लोग व्हाट्सएप चैनल पे ही डालते हैं। अगर 1000 व्यू, 2000 व्यू, 4000 व्यू किसी पे आ रहे हैं, तो सोच कर देखिए कि मेरे व्हाट्सएप चैनल पे भी जो लोग हैं वो हज़ारों की गिनती में होने चाहिए। पर कितने लोग हैं? मुश्किल से 250 से 300 लोग। तो इसका मतलब फ़ायदा तो सबको चाहिए। लेकिन आप सामने क्यों नहीं आना चाहते? आप एक अच्छी चीज़ सीखते हो, तो उसको मोटिवेट क्यों नहीं करते लाइक करके? और उसके साथ-साथ आप इसमें कुछ किसी से गेन नहीं कर पा रहे। अगर वो मैं हूँ या कोई भी आपको यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पे, कहीं पे भी कोई भी आपको सोशल मीडिया पे लोग मिलते हैं, अगर किसी की भी चीज़ों से आपने 1% भी फ़ायदा उठाया है या आपको वो अपने अंदर मिलती हुई लगी है, तो प्लीज़ उसका कर्ज़ जो है वो माफ़ कर दीजिए। उसका कर्ज़ साथ के साथ चुका दीजिए और उसको एक लाइक दे दो और उसको जो भी आप अपनी तरफ से सोशल मीडिया की चीज़ें वो करके अपना कर्ज़ ख़त्म कर दीजिए। वरना ये आपको कभी चैन से नहीं बैठने देगा। ये चीज़ें आपकी सॉर्ट क्यों नहीं होती है इसीलिए। चलिए, आज की जो वीडियो है उस पे भी मुझे कम से कम भी अगर मैं कहूँ तो 500 लाइक्स चाहिए। 500 लाइक्स का मतलब है कि कम से कम आप लोग 500 लोग तो बहुत छोटी-सी मिनिमम चीज़ बता रही हूँ मैं। हज़ारों में व्यू आ रहे हैं लेकिन 500 लाइक पे नहीं है। वही मेरे जो पर्टिकुलर 100, 150, 200 लोग हैं ना, मुझे पता है जो मुझे मतलब मेरे लिए जो है वो हमेशा तैयार रहते हैं मुझे वो मोटिवेट करने के लिए, वही लाइक करते हैं। तो प्लीज़ 500 चाहिए मुझे और उसके बाद आप लोग जैसा वीडियो चाहेंगे वो मैं बनाकर दूँगी। चाहे वो जैसे मर्ज़ी बना के दूँ, लेकिन मैं बना के दूँगी आपको उस टॉपिक पर। चलिए, तो आज का जो टॉपिक चुना है मैंने, वो चुना है मून और केतु, चंद्रमा और केतु। चंद्रमा और केतु जब मैं किसी के चार्ट में देखती हूँ ना, तो मेरे दिमाग में सबसे पहली जो चीज़ आती है, वो आती है डिप्रेशन। दूसरी चीज़ आती है मेरे सामने उस पर्सन की मदर की पिक्चर आ जाती है। तो मेरा सबसे पहला सवाल ये होता है कि क्या आपकी मदर लापरवाह है? आपकी मदर क्या ईश्वर पे बहुत ज़्यादा आश्रित है? वो हर चीज़ में ईश्वर को लेकर आती है कि भगवान कर देगा, भगवान कर लेगा, मेरा कुछ नहीं है। वो क्या हर चीज़ भगवान पर छोड़ने वाली है? तो जब मैं उनसे ऐसी चीज़ें जो है वो प्रिडिक्ट कराती हूँ, मैं जब बोलती हूँ तो वो कहते हैं हाँ, ऐसा ही है। अब ये चीज़ें पूछने का मतलब सीधा-सीधा ये है कि आपका जो चंद्रमा है वो कितना डैमेज हुआ, ये पता चलता है उससे। अगर कोई इंसान ये कहता है कि मेरी मदर तो है ही नहीं, तो इसका मतलब आपका चंद्रमा बिल्कुल खत्म हो गया, नष्ट हो गया। आपकी माँ है लेकिन वो इस लायक नहीं है कि उसने आपको पाला नहीं, तो समझ लीजिए माँ ने जन्म तो दिया लेकिन आपको पाला नहीं, तो कहीं न कहीं आपको उसका फ़ायदा कुछ परसेंट मिल रहा है। चंद्रमा जब केतु के साथ होता है तो कुछ खास चीज़ें देखने को मिलेंगी आपको। मदर आपके जन्म के बाद बेड पे ज़रूर लेटेंगी, काफ़ी लंबे समय तक बिस्तर पर जाएँगी। बहुत सारे रोग आपके जन्म के बाद जो है आपकी मदर को जो है वो भोगने पड़े। आपकी मदर को यूटीआई इन्फेक्शंस आपको अपनी लाइफ में देखने को मिलेंगे। उनके यूट्रस जो है वो खराब होता है, बहुत छोटी उम्र में। उनको पीरियड्स के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा हेवी फ्लो आता होगा, तो ब्लड से जुड़े हुए काम। आपकी मदर के अपने भाई उनके साथ नहीं होंगे। इवन मैंने मून केतु में क्या देखा है कि अपने भाई ना होके सौतेले भाई होते हैं और वो भी अगर
चंद्रमा आपका अच्छी स्थिति में है तो वो भाई भी आपकी मदद जरूर करते हैं। इस कॉम्बिनेशन को मैं कोई डराने के लिए या किसी को भी किसी भी प्रकार से कभी भी डिमोटिवेट करने के लिए मैं बात नहीं करती हूँ। मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरी बातों में आपको बेशक स्ट्रेट फॉरवर्डनेस लगे, लेकिन डिप्रेशन नहीं लगेगा। आपको मेरा मकसद है एक सीधे रास्ते पर ले जाना। जब मुझे कोई चीज की नॉलेज होती है तो मेरा फर्ज बनता है कि आपको भी मैं वो नॉलेज सही तरीके से प्रोवाइड कराऊं। मून केतु आपकी किसी के भी चार्ट में हो तो कहा जाता है पूरा ग्रहण है ये। मून राहु को, अच्छा आप लोग कितने लोग हैं जो मून राहु पे भी बात करना चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो भर दीजिए कमेंट सेक्शन, और मुझे 500 लाइक्स अगर इस पे मिलते हैं तो मून राहु पे ऐसा वीडियो बना कर दूंगी मैं आपको, ऐसी जानकारी दूंगी और कि आपने अभी तक जो है वो नहीं देखी। मैं अभी थोड़े दिन पहले एक श्राप के ऊपर, हेमंत जी की एक बुक है श्राप के ऊपर, मैं उसमें पढ़ रही थी। तो उसमें एक बहुत अच्छी चीज जो है, मैंने वो बुक पूरी रात पढ़ के एक दिन में खत्म कर दी, इतनी इंटरेस्टिंग बुक थी। मैं, ये रेयर बुक्स होती है जो बहुत मुश्किल से मिलती हैं, और मुझे भी कहीं से जो है मिली तो मैंने फटाफट उठाई और उसको पढ़ने की कोशिश, क्योंकि मेरा पास्ट लाइफ में ना बड़ा इंटरेस्ट है। तो मैंने जब उसमें देखा तो उन्होंने बोला 60 तरह की ऐसी डेथ होती हैं जो कि कही जाती हैं कि जिनकी मुक्ति आसानी से नहीं होती, जो आपकी अगली आने वाली जनरेशन के चार्ट्स में पितृदोष के रूप में मिलेगी। जिनकी भी घर में ऐसी मौतें होती, जैसे मून केतु की बात करूं तो ऐसे में कहा जाता है कि कोई ना कोई दादी, कोई विडो, कोई भी बूढ़ी औरत जिसके बाल पूरे सफेद हों, उसके कहीं ना कहीं मौत जो है वो ऐसी स्थिति में हुई है कि वो अकेली रहती थी। वो अकेली थी, उसकी लास्ट टाइम पे जो घर परिवार जो था वो उसके पास नहीं था, तो उसके बच्चे दूर थे, तो वो अकेले ही डेथ हुई। तो ऐसे में ऐसे लोगों को मुक्ति जो है वो नहीं मिलती, और ये मून केतु उनकी अगली जनरेशन में कहीं ना कहीं ग्रहण दोष बनकर आएगा। वो दिखाता है कि दादी जो है ना वो ऐसी डेथ में गई है। मैंने बहुत सारे चार्ट्स पे देखी है ये चीज, मेरे अपने परिवार में बहुत सारे ऐसे नोन लोग हैं कि मैंने जिनके चार्ट्स में देखा तो ऐसा ही हुआ है। मून केतु को आप पॉजिटिव सेंस में तो बाद में देखेंगे हम लोग, थोड़ा सा आप लोगों को उसकी रियलिटी इसलिए बता रही हूँ कि उसको सीरियस लेना क्यों जरूरी है। वो आपकी लाइफ में, अब ये तो हुई माँ के ऊपर, अब दूसरी चीज अगर हम मटेरियलिस्टिक चीजों में बात करें तो मून केतु क्या हुआ? मून केतु इज अ योर प्रॉपर्टी, योर रियल एस्टेट, आपके व्हीकल्स। आप देखो मून केतु वालों का घर अकेला सा होगा, अलग सा होगा। हो सकता है कि आपका घर कॉर्नर का मिल जाए आपको, आपका घर जो है वो टी पॉइंट पे हो जहां पे आके सारी गली खत्म हो जाती है, आपका घर ऐसी जगह पे हो जहां से गली जो है वो शुरू होती है या गली खत्म होती है। आप ऐसे देखोगे तो ऐसे लोगों के जो घर होते हैं वो एक साइड से कटे हुए भी मिलते हैं, ये हम वास्तु के अकॉर्डिंग देखते हैं जब मून केतु देखते हैं। मून केतु आपको अपने घर में नहीं रहने देता, मून केतु आपको अपनी माँ के पास नहीं रहने देता, मून केतु आपके अपने मन में एक पीड़ा जगाए रखता है कि आपको जिंदगी में कहीं ना कहीं पीस ऑफ माइंड घर से दूर ही मिलने वाला है। आप अपने घर पे बहुत सारा पैसा खर्चेंगे, आप अपने घर से बहुत प्यार करते हो, अपनी माँ से बहुत प्यार करते हो, बट आप उसके साथ जैसे ही उसको मिलते हो, जैसे ही घर में आते हैं कलेश शुरू हो जाता है। ऐसे लोगों के घरों में मैंने देखी कि घर का कोई एक हिस्सा, मून केतु वालों के घर का कोई एक हिस्सा हमेशा इनकम्प्लीट मिलेगा आपको। आपको इनके घर में कभी भी कंप्लीटनेस नहीं मिलेगी, कोई एक हिस्सा टूटा फूटा जरूर मिलेगा, फर्श कहीं से ऊंचा नीचा जरूर मिलेगा। इनके घर में दीमक जरूर मिलेगी, इनके खासकर मैं कहूंगी अगर अगर वो 10 नंबर साइन में है या 9 नंबर साइन में है तो इनके जो पुश्तैनी घर है वहां ढेर सारी दीमक मिल जाती है। हम लोग किसी भी प्लैनेट को, लोग कहते हैं कि ज्योतिष जो है ना वो झूठा है, काम नहीं करता है, सो कॉल्ड, मैं जब देखती हूँ कई लोगों को बोलते हुए कि ये तो सब बकवास है, इसमें क्या रखा हुआ है, ऐसे थोड़ी ना होता है कि 9 प्लैनेट आपकी जिंदगी डिसाइड करे। जी नहीं, 9 प्लैनेट आपकी जिंदगी डिसाइड नहीं कर रहे हैं, आपके कर्म जो हैं वो आपकी जिंदगी को डिसाइड करके आए हैं, आपके जीवन को डिसाइड करके आए हैं। उसी के अकॉर्डिंग आपकी जो मनोस्थिति है, आपकी वाणी है, आपकी सोच जो है वो है। मून
केतु हमेशा आपको कहेगा कि भाई आप कहीं ना कहीं कोई ऐसा काम करिए जिसमें खोजबीन हो। जिनका भी मून केतु है, जिनके भी बच्चों के चार्ट में है, उनकी मदर को जल्दी से जल्दी ऑकल्ट साइंस में जाना चाहिए। इवन मैं कहूंगी उनकी मदर ऑलरेडी किसी ना किसी बड़े गुरु की भक्त होती है, और बड़े गुरु के साथ वो बहुत ज्यादा जो है वो सानिध्य में रहती हैं। ऐसी ऐसी लेडी ईश्वर पर बहुत विश्वास रखने वाली होती है। मून केतु के पॉजिटिव अगर मैं पॉइंट बताऊं तो सिर्फ इतनी चीजें इसमें, जितनी नेगेटिव है उससे ज्यादा पॉजिटिव भी आप इसको जो है वो कन्वर्ट कर सकते हो। सिंपल सी बात है कि प्लैनेट्स का एक ही जो डिस्क्रिप्शन है सभी प्लैनेट्स का, कि आप हमारे अकॉर्डिंग जो है वो चीजें करना चाहेंगे या फिर हम आपके अकॉर्डिंग चले। हमारे पास इतनी फ्री विल है, हमारे पास ईश्वर ने सेम टू सेम अपने 5 जो साक्षात यूनिवर्स में 5 जो तत्व हैं वही हमारे अंदर दिए हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि आपको ईश्वर ने बहुत बड़ा वरदान दिया है। तो किसी ने मुझे एक क्लास में पूछा भी था कि फ्री विल क्या है। किसी भी प्लैनेट को अपने अकॉर्डिंग ढालना फ्री विल है, किसी भी बंधन से मुक्त होना फ्री विल है। अगर आपको आपके चार्ट में कोई प्लैनेट खराब दिख रहा है स्थिति में, वो प्लैनेट जो है मटेरियलिस्टिक चीजों में या फिजिकल फॉर्म में या आप रिलेशनशिप के मुद्दे से आपको अगर वो खराब मिल रहा है, तो आप उसको 100% भाई ठीक कर सकते हो। ऐसा तो बिल्कुल भी दिमाग में मत रखिए कि आप किसी चीज को ठीक नहीं कर सकते हो। अगर मैं कहूं कि सभी के चार्ट में कमाने का योग होता है। बहुत सारी स्त्रियां जो होती हैं, बहुत सारी हाउस मेकर्स होती हैं जो मेरे जैसे हैं। मैंने हमेशा बोला है कि मैं एक सिंपल सी हाउस वाइफ हूँ। मुझे ज्यादा तड़क भड़क, आपने मेरा पहनावा, मेरी बात, मेरी जो चीजें हैं वो सब कुछ बहुत सिंपल देखा होगा। बहुत कम होता है कि मैं तैयार व्यार होकर यूट्यूब पर आऊँ। बहुत सिंपल सा जो होता है घर में, वही चीजें मैं लेकर आप लोगों के सामने आती हूँ। आप सभी लोग जितने भी मून केतु वाले लोग हैं, इनको प्रोफेशनल लाइफ में सेटल होने में दिक्कत होती है। अगर ऐसे लोगों को कहा जाए कि ऐसे लोग कहीं ना कहीं घर से बाहर जाके काम करिए। अगर ये घर में कैंची से जुड़े हुए काम करते हैं, एडिटिंग, जो भी चीजें कट फट के, या मैं कहूँ रिसर्च से काम होते हो, तो ये घर से कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। मून के साथ केतु है ना, तो मतलब आप समझिए कि दूध में एक खट्टा डाल दिया है। तो आपको क्या लगता है कि जब हम दूध में खट्टा मिलाते हैं तो क्या वो खराब हो जाता है? खराब कब होता है? जब आप उसको सही टेम्परेचर पे नहीं रखते हो, आप उसको सही समय नहीं देते हो, तब वो खराब होता है। वरना दूध में जैसे ही आप खट्टा डालते हो तो दही जो है वो फॉर्मेट होता है। एंड व्हाट इज दही, व्हाट इज कर्ड? कर्ड इज वेल्थ, कर्ड इज महालक्ष्मी। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि इसके बाद किसी को भी इस चीज की डिप्रेशन लेने की जरूरत नहीं है कि अगर मून केतु है तो भाई हमारा तो वो हो गया। नहीं, आप कहीं ना कहीं चीजों को टाइम नहीं दे रहे हैं, रिसर्च नहीं कर रहे हैं, आप उस पे प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपकी लाइफ में ये मून केतु, ये जो दूध का जमना है, ये सही से नहीं जमेगा। ये ना एग्जाम्पल या आज बोलते बोलते ही मेरे को ध्यान आया कि ऐसे भी होता है। वरना ये सोचा नहीं था जब मैं वीडियो बनाने वाली थी। तो मैं यहाँ पे ये बात करना चाहूंगी कि देखो, यहाँ पे ना जब हम लोग हर चीज को पॉजिटिव नेगेटिव छांटने बांटने की बात करते हैं, मैं कहती हूँ आप सहज रहिए ना। अगर आपको कोई काम करना है, अगर आप उसमें सफल नहीं हो पा रहे, तो उसका सिंपल सा कारण क्या हो सकता है? उसका सिंपल सा कारण एक ही हो सकता है कि आपको या तो उसकी पूरी नॉलेज नहीं है, या फिर आप उसमें प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। दो ही चीजें हैं, तीसरा कुछ भी नहीं है। मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ, आज का समय डिजिटल मीडिया का जितना भी है, अगर आप चाहें तो फ्री ऑफ कॉस्ट अपना लाखों रुपए का काम जो है वो चला सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट। स्टार्टिंग में आपको, अब ठीक है, अब हम जब जब हम बहुत ज्यादा चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, या मैं कहूँ कि बहुत ज्यादा हम लोग थोड़ा सा अपग्रेड होते हैं, तो हमें मार्केटिंग और ये सब चीजें भी जो है वो कहीं ना कहीं करनी पड़ती। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि आज का समय इतना अच्छा है कि अगर हर लेडी जितने भी ग्रहण दोष लेकर बैठी हैं, मून राहु मून केतु, मैं उनको बोलती हूँ कि आप इसको अपनाइए। आप रिसर्च को, एडिटिंग को, डिजिटल मीडिया को, और अपने घर से काम करिए। आप कामयाब होंगे। कामयाब किस स्थिति में नहीं होंगे कि आप पे कंसिस्टेंटनेस, जो मून केतु है वो आपकी कंसिस्टेंसी को खराब करता है। बस यहीं पे पंगा होता है। बंदा काम करेगा 1 घंटा, उसके बाद उसका क्या मन करता है कि बस अब नहीं करना, अब जो है अब मेरे से नहीं होगा। ठीक है, अब मेरे से नहीं होगा, वो इस चक्कर में क्या करता है,
बीच में काम, बीच में काम नहीं छोड़ना है। मून केतु वाले कभी कंप्लीट काम नहीं करते, ये बीच में जरूर छोड़, डेफिनेट छोड़ते हैं। उसकी वजह से ही ये कामयाब नहीं। आपको कंसिस्टेंट रहना है। आपने जो चीज पकड़ी है, एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, इवन कोई भी चीज है, और मैं ये कहूंगी कि प्लीज अगर आप ऑकल्ट में आए हो तो आपको सब कुछ A to Z सीखना चाहिए। धीरे धीरे सीखिए, साल में 2 साल में आप सबसे पहले ये प्रण कीजिए कि जब मैं एक चीज सीख लूंगा तो मैं उस पर अच्छे से प्रैक्टिस करूंगा, मैं उसको प्रोफेशनली उतारूंगा, देन फिर मैं अगले स्टेप पर जाऊंगा। मून केतु आपको एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट भी बनाता है। एक तो मेरा कैमरा नहीं सेटल है। मून केतु जो है वो आपको एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट बनाता है, जिसमें आपको क्या करना होता है, दूसरों के मन की बात जो है वो पढ़नी होती है। अब ये दूसरों के मन की बात जो है, जैसे आपने एक शाह नाम से कोई लड़की है, आई थिंक शिवानी शाह है, आप लोग कमेंट में बताना शिवानी शाह है क्या नाम है। शाह नाम से एक लड़की है जो माइंड रीडर है, मून केतु है, माइंड रीडर। जितने भी हम लोग एस्ट्रोलॉजर है, ये क्यों बोला जाता है कि मून केतु वाले एस्ट्रोलॉजर बहुत एस्ट्रोलॉजी या इन चीजों में बहुत अच्छा काम करेंगे, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि ये केतु है ना, एंटीना है, झंडा है। आप देखो इन लोगों का झंडा या इनका एंटीना जो है वो कहाँ है, वो आसमान में है। झंडा कहाँ लगता है, हमेशा ऊंचाई पे लगता है, छत पे लगता है, वो कहीं अंदर नहीं लगता है। जो लगा रहे हो बेवकूफ है, उनको नहीं लगाना चाहिए। झंडा हमेशा छत पे लगता है। कोशिश करिए वो धार्मिक स्थान पे लगाइए, ना कि घर में आप झंडा लगाइए। लगाना भी है तो अपनी बेस्ट डायरेक्शन में लगाइए जो आपको पता हो, वरना बिना मतलब से झंडे को ऐसे ही कहीं पे प्लेस मत करिए। अगर आप देखेंगे जितनी भी चीजें जो हवा में लहराती हैं, जैसे कि मोर पंख केतु के साथ जोड़ा जाता है, तो भगवान कृष्ण ने उसको अपने सर के ऊपर धारण किया है, पैरों के ऊपर या अपने कहीं पे और धारण नहीं किया है। तो इसका मतलब केतु को सर्वोच्च होना चाहिए, परफेक्शन में होना चाहिए, तब ये आपको फल दे। तो मून बेसिकली आपकी मनोदशा है। तो ऐसे लोग बचपन से ही अकेले बातें करते मिलेंगे आपको। आप देखेंगे ऐसे बच्चे ना गाड़ियों के साथ खेल रहे होंगे, खिलौनों के साथ खेल रहे होंगे, बातें कर रहे होंगे। मेरे पास एक चार्ट है किसी बच्चे का, मून और केतु उनका है। और वो बच्चा जो है ऐसे अकेला ही घर में बैठता है, खेलता है, जब अपने टॉयज रख लेता है, उन टॉयज को वो दूसरे बच्चों को खिलाता है, इमेजिनरी, इमेजिनरी खिलाता है कि तुम ये ले लो, तुम ये ले लो, तुम इसके साथ खेलोगे, तुम इसके साथ खेलोगे। वी वर सरप्राइज्ड, जब वो छोटा था तो हम सोचते थे कि इसको क्या कोई चीज दिख रही है क्या, कि ये ऐसी बात कर रहा है। फिर हमें समझ में आया, जब मैं एस्ट्रोलॉजी में आई तो मुझे समझ में आया कि ये जो प्रिडिक्शन है, हम लोग भी तो कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी में ऐसे ही करते हैं ना, कि हमारे पास कोई प्लैनेट नहीं है, दिख नहीं रहा कुछ भी प्लैनेट में, आपके चार्ट में कोई साक्षात चीजें नहीं दिख रही। हम प्लैनेट बेस पर ही तो सब कुछ इमेजिनरी क्रिएट करते हैं, फिर उसकी प्रिडिक्शन को हम फुलफिल करते हैं। सो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। और जानकारी चाहते हैं तो हमारे कोर्सेज जो रिकॉर्डेड भी और ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अपनी जिंदगी को सफल बनाइए। और आने वाले समय में आप लोगों को और किस टॉपिक पर चाहिए, प्लीज मुझे नीचे जरूर लिखिए। अगर आप चाहते हैं कि चंद्रमा की मैं बाकी सारे प्लैनेट्स के साथ बताऊं, तो 500 लाइक्स इस पे जिस दिन हो गए, मैं सारे प्लैनेट्स के बारे में बता दूंगी। तो जल्दी से जल्दी शेयर करना है, लाइक करना है, इंस्टाग्राम को आपको ज्वाइन करना है, और हमारे व्हाट्सएप चैनल को। तो मैं उम्मीद करती हूँ अगर इस वीडियो पे 2000 4000 जितने भी व्यू आते हैं, उतने ही मेरे व्हाट्सएप चैनल पे लोग भी होंगे। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट, हमेशा खुश रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।